हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की स्थिति में बदलाव हो सकता है। 1 अक्टूबर की जगह 7 या 8 अक्टूबर को मतदान हो सकता है। मतगणना 4 की जगह 10 या 11 अक्टूबर को कराई जा सकती है। अब आपको बता दें कि त्योहारों का हवाला देकर बीजेपी और इनेलो की ओर से ये मांग उठाई गई कि डेट को बदल दिया जाए। इस मांग पर चुनाव आयोग सैद्धांतिक रूप से सहमत है और मंगलवार को अंतिम फैसला लेकर चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में भी जिन चरणों में शुक्रवार या सोमवार को वोटिंग कराई गई, वहां मतदान फीसदी अन्य चरणों से कम रहा। इसलिए आयोग इसे देखते हुए मतदान और मतगणना की तारीख बदल सकता है। हरियाणा में चुनाव कार्यक्रम में बदलाव के लिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने यह तर्क दिया था कि 1 अक्टूबर के आसपास वीकेंड और छुट्टियां हैं, इस वजह से लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है। साथ ही ये भी कहा है कि अगली तारीख निर्धारित करते समय ये ध्यान रखा जाए कि मतदान की तिथि से एक दिन पहले और मतदान के अगले दिन छुट्टी ना हो। ऐसा होने से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। बडोली ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि 28 और 29 को शनिवार और रविवार पड़ रहा है। 1 अक्टूबर को मतदान होने की वजह से छुट्टी है और 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती की वजह से छुट्टी होती ही है। इसके बाद 3 अक्टूबर को भी अग्रसेन जयंती है, तो 30 की छुट्टी को मिलाकर 6 दिन का लंबा वीकेंड पड़ रहा है और ऐसे में लोग छुट्टियां मनाने प्रदेश से बाहर जा सकते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित होगा। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि उन्हें बीजेपी की चिट्ठी मिली, जिस पर उपयुक्त फैसला लेने के लिए इसे निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। अब बीजेपी के बाद बिश्नोई समाज महासभा ने भी मतदान की तारीख में बदलाव करने की मांग उठा दी। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि हर साल राजस्थान के बीकानेर में गुरु जंभेश्वर भगवान की समाधि स्थल पर अमावस्या के दिन एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें हरियाणा समेत पूरे देश के बिश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार 1 अक्टूबर को आसोज की अमावस्या पर मुक्तिधाम मुकाम में मेला निर्धारित है। 2 को भी पूरे दिन अमावस्या है और 1 को ही मतदान है। महासभा का कहना है कि मेला होने की वजह से बिश्नोई समाज के काफी लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसलिए मतदान की तारीख बदलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और जेजेपी ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और इस बात की रिपोर्ट पार्टी के नेताओं तक पहुंच गई है, इसलिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि हार को टाला जाए। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, साफ है बीजेपी ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया जिसके बदौलत वो चुनाव लड़ सके और वोट मांग सके। यहाँ तक कि बीजेपी के पास टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार भी नहीं हैं। हमारा बीजेपी से बस इतना कहना है, डरो मत, हार का सामना करो। वहीं कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए चिट्ठी लिखी है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ना कोई मुद्दा है, ना जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि और ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र आकर वोट करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा चुनाव में अपनी हार सामने देख घबरा गई भाजपा। बीजेपी ने चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा और बीजेपी ने हरियाणा के लोगों के लिए 10 साल में एक भी काम नहीं किए। अब चुनाव में हार के डर से चुनाव टालने की कोशिश कर रही, लेकिन हरियाणा की जनता ने तो मन बना लिया है। इस बार चुनाव में बीजेपी की जमानतें जब्त होना तय है। अब आपको बता दें कि चुनाव कार्यक्रम में बदलाव का असर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। हालांकि राज्य में पहले की तरह पूर्व निर्धारित तिथि को ही 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे, लेकिन मतगणना की तिथि 4 अक्टूबर की जगह
अब दूसरी हो जाएगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में गर्मी की वजह से हरियाणा में मतदान प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई थी। 25 मई को भीषण गर्मी थी और लोग घरों से मतदान के लिए निकले नहीं थे। 2019 में करीब 70% मतदान हुआ था, जबकि बीते मई को 65% मतदान दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग इससे पहले भी तारीख में बदलाव कर चुका है। साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख 14 फरवरी निर्धारित की गई थी। इससे 2 दिन बाद रविदास जयंती थी और पंजाब के काफी लोग रविदास जयंती मनाने के लिए वाराणसी जाते हैं। इसे देखते हुए फैसला लिया गया था। राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद मतदान की तारीख में बदलाव किया गया और 20 अक्टूबर इसे किया गया था। तो अब देखना है कि हरियाणा में जो तारीख है चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, उसमें क्या तब्दीली होती है। और चुनाव आयोग मंगलवार को ये ऐलान करता है। बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ हुआ है, तो इस पर सियासत भी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।